तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, दो फंक्शन दिए होते हैं, फर्स्ट सेकंड करके क्वेश्चन सोल्व होता है, ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन में भी सेम काम रहता है। दो फंक्शन दिए होते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड करके सोल्व किया जाता है। तो देखेंगे मेरे साथ बाय पार्ट्स की क्या कहानी है। बाय पार्ट्स में डेरिवेटिव में तो ये होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको log x sin x, तो आप क्या करते हो, इसको फर्स्ट लिखते हो और इसको सेकंड लिखते हो और सीधा सीधा रूल लगा देते हो। dy बाई डी एक्स फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, इसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें तो आपने ना फर्स्ट सेकंड जैसे मर्जी दे दो, इसको दे दो या इसको दे दो फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा बाय पार्ट्स होता है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आपकी मर्जी चलेगी कि आप इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, तो वो सिखाते हैं आपको। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट सेकंड नंबर दिया जाता है वो ये फॉर्म में होता है, आई लेट। आपने क्या करना है, नंबर जो देना है इसके हिसाब से चलना है। इसका मतलब क्या होता है, पहले वो लिख देते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स, ये जो लिखा हुआ है आई, इसका मतलब होता है इनवर्स। और अगर इनवर्स की बात करूं, इसके एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, जो भी इनवर्स में आएगा वो आई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है लॉगरिथम। ये जो एल है इसका मतलब होता है लॉग। ठीक है, और ये जो ए है, ए मीन्स एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक, अब एल्जेब्रिक में क्या क्या आता है, कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, ये सारे एल्जेब्रिक है। उसके बाद आता है साइन कोस टेन, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर क्या आएगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोड, तो इसके अंदर ये कवर होंगे। और लास्ट में ई, एक्सपोनेंशियल। मतलब क्या होता है, जैसे ई के ऊपर एक्स दिख जाए, ए के ऊपर एक्स दिख जाए, तो पावर में एक्स आ जाए तो ये लास्ट में डाल देना, एक्सपोनेंशियल के अंदर कर देना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इवेल्युएट ई की पावर एक्स और एक्स, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं मिलता बाय पार्ट्स लगाना है, क्या लगाना है। तो ये दो फंक्शन एक साथ है, मल्टीप्लाई में है, तो इसमें बाय पार्ट्स ही लगेगा। अब इसमें नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग में आपने चेक करना है, पहले इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है इनवर्स। लोगरिथम दिख रहा है, लोग नहीं है। एल्जेब्रिक दिख रहा है, एक्स ये रहा, तो ये जो एक्स है ये नंबर 1 पे जाएगा। उसके बाद जो बच जाएगा ये रहा, ये सेकंड में लास्ट जो है। जो भी चीज पहले लिखी हुई है वो अगर यहाँ पे दिख जाए तो उसका नंबर 1 दे देना और बाकी को सेकंड। इसका भी फॉर्मूला लिखवाते हैं, पहले एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं क्या करना होता है इसमें। तो देखेंगे जरा, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे सेम कॉपी कर दो, कर दिया सेम। और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दो, क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, फर्स्ट वाले को यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसी फर्स्ट वाले का यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ये सेकंड वाले का इंटीग्रेशन लिखना है यहाँ पे इसके साथ, e की पावर x,
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसी सेकंड वाले का यहाँ पे भी क्या करना है, इसके साथ इंटीग्रेशन लिखना है। मतलब आपको ये समझाया, जो फर्स्ट वाला है हमारा, फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको पहले यहाँ सेम लिख के और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख देना, और जो सेकंड वाला है उसका यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिखना है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिखना है। उसके बाद माइनस का साइन लगेगा बीच में, और ये जो यहाँ पे जो भी बचेगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो ये जो है ये इंटीग्रेशन निकल चुका है, ये ऐसी कॉपी हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, माइनस का साइन, ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स बचेगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो बाय पार्ट्स ऐसे सोल्व किया जाता है। अभी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन, ताकि बात सारी समझ आ जाए। उसके बाद सीधा सीधा प्रैक्टिस चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स log एक्स। सेकंड क्वेश्चन, एक्स log एक्स dx। ये भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, दो एक साथ हैं मल्टीप्लाई में, तो लगेगा क्या, इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है ये देखना होगा। तो आईलेट यहां लिख देते हैं, पहले नंबर पे इनवर्स, यहाँ पे दिख रहा है इनवर्स, नहीं दिख रहा। दूसरे नंबर पे लोग, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये लोग का नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो 7 बचा है वो नंबर सेकंड। और क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको ऐसे लिख लो, log एक्स, और इसी का डेरिवेटिव यहाँ साइड में लिख देना। फर्स्ट वाले को सेम ऐसे ही कॉपी करना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, और ये जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखना है इसके साथ, और इसके साथ भी लिखना है। तो अगर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी लिखना है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस का साइन लगाना है, होल इंटीग्रेशन। ये लो जी, होल इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद ये जो है इस तरफ, ये तो इंटीग्रेशन निकल चुका है, इसको कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना इसको। इसको सोल्व करते हैं पहले हम। तो ये वाले एक्स से ये जो स्क्वायर है, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो खाली एक्स बचा है, और ये जो कांस्टेंट है बाहर, बाहर निकालो उसे। तो इसको सही से लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आगे लिख लो, log एक्स माइनस 1/2, ये जो एक्स है इसको लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 log एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है log एक्स dx। जब भी किसी से मैंने log एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो उसने 1/x बोला है। तो 1/x जो होता है वो इंटीग्रेशन नहीं होता, वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है जी। अब log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर में अपनी तरफ से 1 लगाना होगा। ये लो जी, अपनी तरफ से 1 लगा दिया। अब ये दो फंक्शन बन गए, दो वैल्यू में मल्टीप्लाई में, तो ये बाय पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसमें भी नंबर देते हैं, पहले आई मतलब इनवर्स, इनवर्स इसमें है नहीं। दूसरे नंबर पे लोग लिखा हुआ है, तो लोग ये रहा, तो ये नंबर 1 हो जाएगा लोग, और ये जो साथ में है ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट ऐसे लिखा log एक्स, और इसी फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ लिख दो 1/x। ये जो सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, और आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, और इस तरफ जो भी बनेगा उसका होल इंटीग्रेशन निकालना है। और इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, इसको सही से लिख लो, x को पहले लिख देते हैं log x और x के नहीं होगा क्योंकि ये ना एंगल है log का, और ये अलजेब्रिक है इसलिए आगे आ गया, ये बाद में। इससे ये कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी। सिंपल सी कहानी।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारी जो बुक में एक्सरसाइज है ये 7.6 एनसीईआरटी की बुक है, तो ये है हमारी 7.6। तो ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये इसलिए कि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं, यहीं से हम अपने क्वेश्चन शुरू कर दें। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन की है एक्स log x, वो तो ये हमने कर लिया। उसके बाद बाकी अब हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 7.6 और पहले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। कवर सारा करेंगे हम, बस टाइप से चलेंगे। क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है dx। तो वही हाईलाइट लगाएंगे हम। पहले इनवर्स है, इनवर्स यहाँ कहीं है नहीं। दूसरा लोग है, लोग कहीं है नहीं। तीसरा एल्जेब्रिक है, तो ये जो एक्स वाई या कोई नंबर हो वो एल्जेब्रिक में आता है। तो ये आ गया नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद जो बचा वो ई की पावर एक्स बचा, और वो आपको पता ही है वो क्या है। हाँ सर पता है, एक्सपोनेंशियल। ये हो गया सेकंड। अच्छा, इसको फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लिखना चाहो उस फॉर्मूले को लिख लेना। फर्स्ट ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का साइन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। करा वही है, अब अपनी फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। फर्स्ट को यहाँ पे ऐसे ही दिखा दो, और यदि फर्स्ट वाले का यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिख दो, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ भी लिख दो। माइनस का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन, फिर होल इंटीग्रेशन। ये सेम काम किया, फर्स्ट वाला ऐसे किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन ऐसे ही, डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का, इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर जो भी आया होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, ये दो को बाहर बुलाओ, एक्स ई की पावर एक्स dx। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके अंदर एक बार और बाय पार्ट लगेगा, एक बार और, क्योंकि दो फंक्शन एक साथ आ गया। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, और ये कैसे पता चला, एलजेब्रिक पहले आता है इसलिए फर्स्ट नंबर एलजेब्रिक का, ठीक है जी। और एक्सपोनेंशियल जो है फंक्शन वो बाद में आता है, इसलिए उसका नंबर सेकंड। तो इसमें दोबारा से लगाते हैं। इसका क्या करना है, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। और जब आप दोबारा से रूल लगाओगे, एक ब्रैकेट बना लेना। अब लगाओ, फर्स्ट ऐसे ही इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, माइनस का साइन लगाया और होल इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, बस अब इसका इंटीग्रेशन और निकालना है, ये निकल चुका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ऐसे लिख दो, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो आंसर जो है, इसको खोल भी सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। तो जो आपकी बुक वालों ने आंसर दिया है, बुक में ई की पावर एक्स को कॉमन लिया हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। तो हम भी ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, और अगर ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो बुक में जो आंसर है वो ऐसा रखा हुआ है, आप यहाँ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, सेम कहानी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बुक का। उसके बाद कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, एक्स log
2x, x log 2x। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज भी कवर होगी और जो एडिशनल क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो भी साथ में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, हो जाएगा। क्वेश्चन है 5, 7.6 क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। कभी भी बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आए तो आप ना आई लेट कर लिया करो। ये क्यों करवा रहे हैं, ये आगे काम आएगा आपका। x log 2x और यहाँ पे dx। फिर से वही आईलेट की कहानी चलेगी। तो अगर आप देखो इनवर्स, पहला नंबर है इनवर्स का, तो इसमें इनवर्स तो लिखा ही नहीं हुआ। दूसरा नंबर है लोग, लोगरिथम, तो लोग का नंबर लिखा हुआ, ये लो जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट लोग वाला। और उसके बाद जो भी बचेगा वो सेकंड, ये अलजेब्रिक सेकंड। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है आपको तो लिख लेना, लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट को ऐसे ही कॉपी किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। अब अपने तरीके पे आ जाते हैं। फर्स्ट को यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, log 2x, और यहाँ इसका डेरिवेटिव 1 बाय log 2x का, log 2x का 1 बाय 2x, और फिर इस 2x का चेन रूल के हिसाब से 2 हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऐसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ भी लिख दिया x स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। तो ये आ गया log 2x x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, बाकी देख लेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये एक x से ये x गया, एक तो यहाँ पे 2 बचा है, नीचे 1/2 लिख लो, और यहाँ पे x dx ये बचा है, और कुछ नहीं बचा, बस ये x/2 बचा था, 2 बाहर ले लिया, सही है ना। और उसके अलावा नीचे 2 था, बाहर आ गया, बस अब इंटीग्रेशन इसका निकालना है, बाकी ये सब निकला हुआ है। x स्क्वायर अपॉन में 2 log 2x माइनस 1/2, x का लिख लो x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो आंसर है हमारा x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। यहाँ पे दो फंक्शन बन जाए, जैसे x है और यहाँ पे कुछ log x हो जाए, तो एक बार और बाय पार्ट्स लगाना होगा। और जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने क्या करना है, i के इक्वल चला देना इसको। इसका क्या फायदा होगा वो आगे पता चलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अब हम। ये था क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है बुक का 7.6। तो नाम भी रख लेते हैं, लेट आई एक्स स्क्वायर log x dx, ये दिया हुआ है। तो अगर देखें इनवर्स नहीं दिख रहा, log ये रहा, तो log का नंबर 1, उसके बाद जो बच गया वो सेकंड। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये है हमारा फॉर्मूला। बाकी आप अपने तरीके से करो। log फर्स्ट ऐसे ही, और इसी फर्स्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दो, 1/x होता है, log x का 1/x। और उसके बाद ये जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन यहाँ भी लिख दिया, और यहाँ भी लिख दिया।
माइनस का साइन लगाओ, होल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया log x, x की क्यूब अपॉन में 3 माइनस ये जो 1/3 है इसको तो बाहर लिख लो, और इस x से ये x की क्यूब है, एक x कैंसिल होगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सही से लिख लो, x क्यूब अपॉन में 3 पहले लिख लिया, log x माइनस 1/3 x की क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, x की क्यूब अपॉन में 3 log x माइनस x की क्यूब अपॉन में 9 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर, x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस x की क्यूब अपॉन 9 प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों रोका था हमने, ये जो आप आई लेट कर रहे हो अब पता चलेगा क्यों, क्या फायदा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं लेट लिख देता हूं, लेट आई। क्वेश्चन है x साइन x, x साइन x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, x साइन x dx। तो अगर आईलेट से चेक करूं, अगर इससे चेक करें तो पहले इनवर्स है तो इनवर्स इसमें है नहीं, दूसरा लोग, लोग इसमें है नहीं, तीसरा एल्जेब्रिक, ये रहा जी एल्जेब्रिक, एक्स वाई कोई नंबर हो, ठीक है, वो एल्जेब्रिक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बाद में है, तो ये सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो आई के इक्वल चलाया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आई लिखा, एक्स साइन एक्स ऐसे ही लिख दिया, साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन देखो ये अपने तरीके से, फर्स्ट ऐसे ही और डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, लिख दो माइनस कोस एक्स, यहाँ भी लिख दो माइनस कोस एक्स। ठीक है जी, समझ आई बात। और माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स dx माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस का, तो आंसर आ गया माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 6। आई का यूज नहीं दिखा, वो दिखेगा आपको। आई का यूज तब होता है जब बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होता रहता है बन के, तो आएगा आपके सामने वो भी। क्वेश्चन नंबर 2, लेट आई, सेकंड है x साइन 3x, x साइन 3x dx, फिर से वही एल्जेब्रिक फर्स्ट और जो बच गया वो सेकंड। फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये लो जी होल इंटीग्रेशन। निकाल लेते हैं, एक्स ऐसे ही फर्स्ट वाला ऐसे लिख दिया और इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ कोस 3x, और आपको बताया था ये जो एंगल होता है इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, तो 3 यहाँ पे माइनस कोस 3x, नीचे 3 माइनस का साइन होल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर माइनस एक्स कोस 3x अपॉन में 3, माइनस को बाहर बुलाया प्लस हो गया, 1/3 को ही बाहर बुला लिया, और यहाँ cos 3x बचा है, cos 3x का होगा sin 3x,
और ये 3x का डेरिवेटिव नीचे लिख दो प्लस सी, तो x कोस 3x 1 में 3 प्लस साइन 3x 1 में 9 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहले सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। तो 7, 8, 9, ठीक है, ये सेकंड टाइप में डाल देते हैं इसको। हल्का सा अलग है इसके अंदर, बाकी सब वही है। 9, 10 एक जैसे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 13 क्वेश्चन। 12 लेते हैं, 12, 13, 14, 15 पहले ये लेते हैं। उसके बाद जो ये 7, 8, 9, 10, 11 ये जो 4 क्वेश्चन है ये अगली टाइप में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, आप भी रिवीजन ऐसे ही करो जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं, और जब अच्छे से समझ आ जाए तो शुरू से एक से शुरू हो जाना, कोई ब्रेक नहीं। x सेकेंड स्क्वायर x dx। तो पहला नंबर अलजेब्रिक पे होगा, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड स्क्वायर x एज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, लिख दिया, माइनस x का डेरिवेटिव लिखोगे 1, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, फिर होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया x 10x माइनस, अगर 10x के इंटीग्रेशन की बात करें तो एक तो माइनस में होता है log cos x, तो माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, log cos x प्लस सी। और अगर आपने ये कोस वाला नहीं लगाना तो एक और होता है x 10x, ऐसे ही वो होता है log sec x, वो प्लस में ही होता है। तो log cos x लगाओगे तो ये माइनस में होता है, तो माइनस और माइनस ये प्लस बना देगा इसको। और अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो 10x का ये भी होता है log sec x, बाकी ये प्लस में ही होता है, और ये माइनस तो है ही, प्लस माइनस माइनस। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। ये था 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो इसको i के इक्वल कर लेता हूं, tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करना है हमारे को, जैसे log x का भी इंटीग्रेशन नहीं था तो आपने 1 लगा दिया था, ऐसे ही tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके साथ भी आप क्या करो, 1 लगा दो, लगा दिया जी 1। अब क्या करना है, आइलेट लगाओगे तो इनवर्स पहले आता तो ये नंबर 1 हो जाएगा, और अलजेब्रिक बाद में आता है, ये नंबर सेकंड हो जाएगा। सेम कहानी है, कुछ चेंज नहीं है, वैसे ही चल रहा है सब। फर्स्ट ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये लो जी, बाकी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। फर्स्ट को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन
और इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन लगाया, होल इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो ये पुटिंग मेथड है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना टी, 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और इसका हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो ये तो ऐसे ही चला दो, x tan इनवर्स x, ये ऐसे ही लिख दिया। माइनस का साइन 1/2 ऐसे लिख दिया, ये जो आया था x dx की जगह पे dt आ गया, और इसको क्या माना था, टी। जैसे 1/x का log x होता है, ऐसे 1/t का log t हो जाएगा, तो वो यहाँ लिख देते हैं x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा log t प्लस c, और लास्ट में क्या करना, इस t की वैल्यू रख देना जो भी है इसकी। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, इसके बिना ये कहानी समझ नहीं आएगी। log t की वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी। हाँ सर, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। बाय। मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएगा और उनको मोटिवेट करें, कम ऑन मैन, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ मैन, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डूइंग। जो आप कर रहे हैं उसको जागृत अवस्था में करिए। तो बांगड़े कौन सा सो के कर रहा था। तो इस तरह से ग्लूकॉन डी के डब्बे पी के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी लगाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इन दिस वे यू कैन बी हैप्पी मैन। थिंक पॉजिटिव मैन, थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक सोचना चाहिए। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी दुनिया होगी। बी पॉजिटिव। कभी आपको नकारात्मकता अगर सताए, शीशे के सामने जाइए और खुद से बोलिए, तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू सब कुछ बदल सकता है। फील कॉन्फिडेंट, फील पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट गाइस। यहां से बाहर जाते हो 1500 रुपए देते जाना। थैंक्स। ऐसे किसी ने सुन भी लिया, कहते हाँ थिंक पॉजिटिव सेमिनार। उसको मान लो को छोड़ छाड़ के चली गई, डिप्रेशन में आ गया, कहता वो थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। शीशा कहां है? तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू कुछ नहीं बदल सकता है। ओ गई भाई, थिंक पॉजिटिव, नकली माल। इस तरह अगर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन लेगा, वो खूब वो बता रहा भाई ये वो धूम जा, कोई इंग्लिश में, कोई अंग्रेजी को अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, उसकी अंग्रेजी देख के ज्यादा सन्नो रखा हुआ है। क्या बोला यार वो? अच्छा, असल में अंग्रेजी अच्छी बोला, अंदर का माल तो सब। मुझे याद एक समय मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बोला, अरे बेटा वो स्वामी जी आते ना, बड़ा अच्छा बोलते हो, बड़ा अच्छा बोलते हो। अच्छा देखिए क्या अच्छा बोलते हैं। तो स्वामी जी का लेक्चर था और सेंटेंस क्या बोलते हैं, सी कृष्णा एंड रामा दे आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इफ यू हैव दोज एट्रीब्यूट्स यू आर कृष्णा, यू आर रामा। और सबने ताली बजाई।
आप मत बजाना, समझदार हो आप लोग। मतलब उसने कृष्ण और राम को हटा ही दिया। कहते कृष्णा राम है क्या? अगर आप छैल छबीले हो तो आप कृष्णा हो, अगर आप बड़े गंभीर हो, बड़े ड्यूटीफुल हो तो आप राम हो। सो कृष्णा एंड राम आर जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो मैंने कहा ये इनको अच्छा क्या लगा? ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं वो तो ढक्कन बोलते हैं एकदम। तो इस तरह के साधुओं के चक्कर में बंदा पड़ता है कि शायद उसके तनाव कम होंगे, पर बाद में लगता है यार तनाव तो और बढ़ गए यहां पर, और नई उलझन शुरू हो गई यहां पर। मैं आपको बताता हूं, एक बार मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ था, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार का व्यक्ति आया था, उसने दिया था सेमिनार, बहुत बढ़िया सेमिनार दिया उसने, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उससे। तो लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में गए भाई साहब, नीचे गए, सिगरेट फूकने लगे। मैंने कहा सर आपने इतना अच्छा मोटिवेशनल सेमिनार दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, लेकिन सर आप सिगरेट पी रहे हैं सर। यूजुअली सर लोग सिगरेट पीते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं सर। तो सर ये मैं ना दो चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रहा सर। तो उसने देखो बेटा, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते देते भी स्ट्रेस हो जाता है। मैं कहा ले ये क्या बात हुई भाई? कहते अरे भाई ये फला फला इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्होंने पहला पैसा नहीं दिया, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां भी लेक्चर दिया, मैंने पैसा नहीं दिया अभी तक उन लोगों ने। अभी तुम लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज पता नहीं देगा नहीं देगा। स्ट्रेस हो जाता है यार। तो उसने पार्ट 2 दिया उसके बाद, लंच के बाद, लेकिन मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया कि इतना अच्छा बोल रहा है बंदा, लेकिन इसके खुद के फंडे इस पे खुद पे काम नहीं करते, हमारे पे क्या काम करेंगे? तो बैठ तो गया कि भाई हमारे कॉलेज था, सबको अटेंड करना है, खबरदार जो कोई बीच में भागा तो हमने अटेंड तो कर लिया, लेकिन वही रहा कि यार ये जो बोल रहा है काम तो करना नहीं, इसमें खुद में काम नहीं किया, हमें भी यही है, सिगरेट ही फूक रहे होंगे हम भी एक दिन। तो उस वक्त मैं इस्कॉन यूथ फोरम से जुड़ा हुआ था, नया नया था एकदम, मुझे एक 1.5 साल ही हुआ था बस अभी। तो कॉलेज के बाद मैं अक्सर करता इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल जाया करता था, राधा पार्थसारथी टेम्पल। तो मैं लेकिन रास्ते पर सोचता रहा यार इतना बढ़िया बोला, लेकिन क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? इतना अच्छा तो बोला यार, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? जैसे ही मैंने राधा पार्थसारथी को प्रणाम किया तो भगवान ने आंसर इंस्पायर किया कि उसकी इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह गई। भगवान नहीं थे उसकी प्रेजेंटेशन में, बाकी सब बढ़िया, एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी, फ्रेंच कट, झिंटक था एकदम, बाल खड़े खड़े उसके ब्रिकलिन लगा गया तो वो अब क्या बोलते, बिल क्रीम बोलते राइट, हाँ ब्राइल क्रीम, ओके, जेल वेल लगा करके खूब खड़े बाल उसके, अब बढ़िया। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन क्या? घटिया। क्यों? क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में क्या मिसिंग है? भगवान मिसिंग है, राइट। तो ये जितना मोटिवेशन है ये सब का सब धरा का धरा रहता है बिना भगवान की कृपा के।